तो सच्चिदानंद भगवान है कि मूल शक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक हैं श्री राम, उनके लिए हनुमान जी प्राणों पर खेल गए। प्राणों पे खेलने के कारण ही उन्हें अष्ट सिद्धि 9 निधियों का वरदान जानकी माता जी से मिला। तो आज वो संसार के संकट मिटाने में समर्थ हैं। अगर हम लोग भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक की शरण ग्रहण कर लें सही मायने में, तो हमारे भी संकट हट जाएंगे और हमें भी वो सामर्थ्य आ सकती है कि दूसरों की संकट भी हटा सकते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि बार एक राम कहत जग जेहू होत तरन तारन नर तेहू। जो एक बार जगत में राम कह दे वो खुद तरने वाला और दूसरों को तारने वाला बन जाता है। लेकिन राम कैसे कहना है? राम तो सब ही कहते हैं, मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा देते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, राम राम तो सब बोलते हैं, फिर न तरने वाले हुए न तारने वाले हुए। क्यों नहीं हुए? और राम नहीं बोला होगा तो घर में जब कोई शरीर छोड़ के जाता है तो उसके पीछे से 10-20 लोग जाते हैं कि राम राम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, तब राम कहना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार राम कहने से तरने वाला तारने वाला बन जाता है। तो वो तरीका यही है हनुमान जी वाला कि जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए। प्राणों का लोभ न करके, सबसे कीमती क्या है? प्राण। और जगत का कोई वस्तु, कोई संपत्ति इतनी कीमती नहीं है जितने प्राण कीमती होते हैं। और प्राणों की बाजी जो भगवान के लिए लगाता है, उन प्राणों को भगवान को समर्पित कर देता है। और राम कहता है, सच्चाई है, राम कहकर के ही हनुमान जी खुद संकट मोचन बन गए। एक बार का प्रश्न है, ऐसा नहीं कि संकट किसी पे आता नहीं है, सब पर आता है, चाहे कोई रंक हो चाहे राजा हो। इस भूमंडल पर जो आया है वो सब कष्टों ने घेरे हैं। माता जानकी जी को कितना घेरा संकटों ने। चलो वहां तो कह देते हैं कि वो माता जानकी का हरण नहीं हुआ था, माया सीता का हुआ था। निज प्रतिबिंब राखते सीता, तैसे रूपशील सुपनीता। माया की सीता को ले गया था रावण, असली सीता को नहीं ले गया। तो माया की सीता को न कोई दुख है न सुख है, वो रावण की कैद में रही। इसलिए सीता जी पर कहां संकट आया? एक बार की घटना हुई जब श्री राम जी ने धोबी के कहने से जानकी का त्याग कर दिया। तो कहो कितना बड़ा संकट होगा, जिस संकट की उपमा नहीं दी जा सकती। पवित्र होने पर भी, दिव्य होने पर भी जब धोबी ने दोष लगाया तो राजा का दायित्व निभाते हुए उन्होंने जानकी का त्याग कर दिया। जब जानकी माता श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी तो उनके पास भी वहां बड़े बड़े कष्ट आए। एक बार दुर्वासा ऋषि
जब जानकी जी राजमहल में थी महाराज दशरथ जी के, तो उस समय दुर्वासा ऋषि उनके राज्य में आए। महाराज दशरथ जी ने उन्होंने विनय किया कि महाराज प्रसाद पाके जाना, मेरे राम का विवाह हुआ है, उनकी धर्म पत्नी को आशीर्वाद दे के जाना और उनके हाथ का भोजन करके जाना। लेकिन दुर्वासा जी को बहुत जल्दी जाना था, बहुत शीघ्रता में थे। तो उन्होंने कहा महाराज ये भोजन जानकी का बकाया रहा, हमारी इच्छा होगी तब हम भोजन कर लेंगे। ऐसा कहकर के दुर्वासा जी तो चले गए और अपने साधना में ऐसे रत हुए कि वो इस प्रसंग को भूल गए कि मुझे जानकी जी को आशीर्वाद देना है और उनके हाथ का भोजन पाना है। जब जानकी जी का त्याग हो गया और वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, वहां अपने हाथ से सारी सेवा करने लगी और अपनी संतान को पालने लगी। धन्य है जानकी जी, राजपुत्री होते हुए भी निरभिमानी बनकर सहज स्वभाव से साधुओं की, वाल्मीकि जी की और अपने संतान की सेवा करने लगी। जिन्होंने कभी कोई संकट नहीं उठाया, उन्हें जंगल से लकड़ी काट कर लाने पड़ते थे, अपने हाथ से धान कूटने पड़ते थे, भोजन बनाना पड़ता था और सबको भोजन बड़े प्रेम से पवाती थी। दुर्वासा जी को होश आया कि अरे हमारे ऊपर एक कर्ज बकाया है, हमको जानकी जी के हाथ का भोजन करना है। तो दुर्वासा जी को तो सब जानते ही है, महाक्रोधी थे। थोड़ा सा विलंब हो जाए तो क्रोध दे दे, थोड़ा नाराज हो जाए तो श्राप दे दे। काशी से गंगा यमुना के तट से वो वहां से निकले और वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। वाल्मीकि जी को उनके सेवकों ने कहा कि महाराज दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। वाल्मीकि जी कांपने लगे कि इतने क्रोधी हैं, पता नहीं कब क्रोध दे दे, कब श्राप दे दे, कब जीवन को उथल पुथल कर दे। तुरंत वाल्मीकि जी दौड़े, हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रणाम किया। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और वाल्मीकि जी से अपशब्द कहने लगे कि तुमको होश नहीं है, रुद्रावतारी दुर्वासा ऋषि तुम्हारे आश्रम पे आ रहे हैं और तुमने स्वागत नहीं किया। अब वाल्मीकि जी तो ये कह नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि वाल्मीकि जी तीनों काल की बात जानते थे और दुर्वासा ऋषि भी तीनों काल की बात जानते थे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि देखो तुम ये बहाना तो कर नहीं सकते, मुझे पता नहीं था। क्यों, तुम तीनों काल की बात जानते हो, तुम्हें पता थी कि मैं आ रहा हूं, फिर भी मेरे स्वागत में इतना विलंब क्यों किया? मैं तुम्हें दंडित करूंगा। इस संवाद को सुनकर जानकी जी दौड़ी चली आई। प्रणाम किया, पृथ्वी पर लौटकर प्रणाम किया। जानकी जी को देखकर दुर्वासा ने पूछा, वाल्मीकि कहो ये सुंदरी कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु ये महाराज दशरथ की पुत्र वधु श्री राम की पत्नी जानकी जी है। दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ, मुझे याद आ गया, इसके हाथ का भोजन बकाया है, आज हम भोजन करके ही जाएंगे। अब वाल्मीकि जी तो श्राप से बच गए, उनका क्रोध उनके ऊपर नहीं रहा। अब जानकी जी की ओर घूम गए, कहा कि हमको भोजन कराओ और ऐसा भोजन कराओ जो पृथ्वी पर किसी ने किया नहीं हो। जानकी जी भयभीत हो गई, ऐसा भोजन
मैं कहां से लाऊंगे जो पृथ्वी का ना हो, दिव्य हो। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, महाराज में रूखा सूखा भोजन जो बनेगा वो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर दूंगी। दुर्वासा कहा नहीं, मैं तो दिव्य भोजन करूंगा तुम्हारे हाथ से। और सुनो जानकी, अगर तुमने मुझे दिव्य भोजन नहीं कराया तो मेरे श्राप से तुम बच नहीं सकते। यार वाल्मीकि जी कांपने लगे कि मुझे छोड़ दिया तो मेरी बेटी के ऊपर संकट आ गया। अब इस बेटी के संकट को कैसे दूर करूं? मना कर नहीं सकते हैं कि हम भोजन नहीं कराएंगे, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु थोड़ा इंतजार कीजिए, भोजन बनने में देर लगेगी, भोजन पाके जाना। वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम को ध्यान लगाया, कहा प्रभु ये भारी संकट हमसे टाला नहीं जाएगा, किसी प्रकार से टालो। उसी क्षण में दुर्वासा ऋषि के हृदय में कुछ वचन प्रकट हुए। दुर्वासा ने कहा ठीक है, तुम भोजन बनाओ, मैं जब तक स्नान करके और संध्या बंदन करके आता हूं, लेकिन ध्यान रखना भोजन में विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि वाल्मीकि जी से विदाई लेकर स्नान के लिए चले गए। जानकी जी वहां आई। वाल्मीकि जी जानकी जी आपस में चर्चा करते हैं कि प्रभु अब क्या होगा। दिव्य भोजन बनाने में और इनको खिलाने में मैं असमर्थ हूं। मेरा पति ने मेरा त्याग किया है, मैं असमर्थ हूं। मुझे अपने जीवन की तो कोई चिंता नहीं, परंतु इन्होंने कुछ ऐसा श्राप दिया जो मेरे पति के ऊपर कुछ चोट आई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हे गुरुवर, किसी तरह से संकट को टालने की युक्ति बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा देवी, इसमें कोई दो राय नहीं कि संकट बहुत बड़ा है, परंतु एक काम करो। क्या? किस भूमंडल पर एक ही शक्ति है संकट मोचन हनुमान, तुम उनका स्मरण करो। तुम उनकी माता हो, वो तुम्हें माता मानते हैं। हनुमान ही तुमको संकट से निवार सकते हैं और कोई समर्थ नहीं कि तुम्हारे संकट को हटा सके। वाल्मीकि जी ने कह दिया, मैं भी समर्थ नहीं हूं कि तुम्हारे संकट को टाल सकूं। लेकिन हनुमान आएंगे कैसे, ये जानकी जी ने पूछा वाल्मीकि जी से। इसमें बड़ा संकेत भरा है, हम लोगों के भी लिए है कि जब सीता जी का संकट हनुमान जी टाल सकते हैं तो क्या हमारा नहीं टालेंगे? बिल्कुल टालेंगे। लेकिन सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसका संकट हनुमान जी टालते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा देवी, मैं एक बात जानता हूं कि राम ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, राजनीति की वजह से तुम्हारा त्याग किया है, लेकिन हृदय से वो तुम्हें भूले नहीं है। आज भी वो तुम्हारा स्मरण करते रहते हैं। तुम राम जी से प्रार्थना करो, वो कोई न कोई युक्ति बताएंगे और वो कुछ तुम्हारे हृदय में वचन प्रकट करेंगे, उन पर ख्याल रखना। सीता जी बैठ करके श्री राम जी का ध्यान करने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है, मैं आपका स्मरण भी नहीं करती, पर अयोध्या पर कोई संकट न आ जाए इसलिए मैं आपका स्मरण करती हूं। आप संकट से निवारने के लिए मुझे युक्ति बताइए।
श्री राम जी ने कहा, देवी संकट मोचन ही तुम्हारे संकट को मिटा सकते हैं, तुम उनका स्मरण करो। जानकी जी ने कहा, क्या हनुमान आएंगे, मेरी बात सुनेंगे? श्री राम जी ने कहा कि जो सच्चे भाव से, सत्य भाव से, जन कल्याण के हित से, दूसरे को दुख न देने की भाव से जो उन्हें स्मरण करता है, उनकी वाणी सुनकर हनुमान जी प्रकट होते हैं, निश्चित आएंगे। अब तो जानकी जी ने उनका स्मरण किया। जहां हनुमान जी बैठे थे, वो श्री राम का स्मरण कर रहे थे। जो जो जानकी जी अत्यारत भाव से दुखी होकर हनुमान जी को पुकारने लगी, हनुमान जी का हृदय डोलने लगा। विचार किया कि मुझे कौन याद कर रहा है। जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चले कि जानकी मां मुझे बुला रही है। जो ही वो चलने लगे, लक्ष्मण जी ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? अभी बहुत काम है अयोध्या में, हमें बोल के जाओ कहां जाना है। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं बता नहीं सकता, मुझे कोई याद कर रहा है, मैं रह नहीं सकता, तुम अयोध्या का कार्य संभाल लेना, मैं गया और अतिशीघ्र आऊंगा। हनुमान जी अत्यंत वेग से जानकी मां के सामने प्रकट हुए और कहा कि माता, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। जानकी जी ने कहा, एक संत को भोजन बनाने के लिए, कराने के लिए बेटा मैंने तुझे याद किया है, मैं तुझे भोजन कहां से कराऊं? तो हनुमान जी ने कहा, जो रूखा सूखा हो वो मुझे भूख शांत कीजिए, मुझे अति भूख लगी हुई है। जानकी जी ने चावल रोटी जो कुछ था उनके सामने रखा, प्रभु का भोग लगाया। हनुमान जी पाने लगे। जानकी जी ने जितना कुछ बनाया सबको चट कर गए, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। कहा, मां मुझे भोजन कराओ। जानकी जी व्यथित हो गई कि अभी एक बलाय टली नहीं है, दूसरी बलाय मेरे लिए आ गई, मैं भोजन कैसे कराऊं? जो था वो सब खिला दिया। सीधे वाल्मीकि जी के पास गई, कहा, प्रभु संभालो, क्या किया जाए, हनुमान की भूख शांत नहीं हो रही है, अत्यंत वेग में है। वाल्मीकि जी ने कहा, देवी कुछ भी प्रसाद हो बचा है? जानकी जी ने कहा, थोड़े से चावल बचे हैं। बोलो, चावलों में तुलसी मां का दल डालो और हनुमान जी के सम्मुख रख दो, उससे भूख शांत हो जाए। थोड़े से चावल, मुट्ठी भर चावल केले के पत्ते पर रखकर हनुमान जी के सामने रखा, उसमें तुलसी डाल दी। कहा, बेटा पाओ। हनुमान जी ने एक दो ग्रास लिया, कहा, मैं अब तृप्त हो गया। तुलसी दल बहुत महत्व का है, भगवान के भोग में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे अपने घर की बाधा संकट दूर हो जाए। जब हनुमान जी की भूख शांत होगी, कहा कि मां कहो अब किस लिए बुलाया? बेटा, दुर्वासा ऋषि दिव्य भोजन करना चाहते हैं, दिव्य भोजन की आवश्यकता है, मुझे उन्हें कराना है, अगर नहीं कराया तो वो श्राप दे देंगे। हनुमान जी ने पूछा, मां वो दिव्य भोजन कैसे बनेगा, कैसे होगा? तुम चिंता न करो, मैं प्रभु कृपा से पूरे यत्न से कार्य करूंगा। जानकी जी हनुमान जी को लेकर वाल्मीकि जी के पास पहुंची, कहा कि प्रभु इन्हें बताओ क्या करना है। वाल्मीकि जी ने कहा कि दिव्य भोजन स्वर्ग से अगर कल्पतरु आ जाए
और उससे जो मांगा जाए भोजन वो दिव्य भोजन बन सकता है, वही पृथ्वी से अलग का भोजन कहा जाएगा। और उसे दुर्वासा को अगर पवा दिया जाए तो ये संकट टल सकता है। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा कि स्वर्ग से कल्पतरु लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कि स्वर्ग का कल्पतरु अभिन्न अंग है। कल्पतरु है तभी तक स्वर्ग है। इसलिए देवराज इंद्र किसी भी कीमत पर उस कल्पतरु को लाने नहीं देंगे। हनुमान जी ने कहा, देखो जो कुछ प्रभु करेंगे सो होगा, मैं जा रहा हूं और अति शीघ्र लौटूंगा। हनुमान जी चले गए। लेकिन संत की भूमिका देखो कि जब तक संत तुम्हारा परामर्श नहीं करेंगे तब तक हनुमान जी से अपना कार्य नहीं करा सकते। हनुमान जी जा रहे हैं अत्यंत वेग से। मां जानकी जी फिर वाल्मीकि जी के पास गई, कहा, गुरुवर हनुमान जी गए हैं, क्या वो लाने में समर्थ हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, समर्थ तो हैं, परंतु उनकी मदद के लिए पवन देव को भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्वर्ग के वासी हैं। वो इंद्र से कुछ प्रार्थना कर देंगे, युद्ध होगा तो हनुमान जी का पक्ष लेंगे, अपना पुत्र का पक्ष लेंगे। इसलिए पवन देव को भेजना अत्यंत जरूरी है। वाल्मीकि जी ने पवन जी का ध्यान किया और उन्हें हनुमान जी के सहायता के लिए स्वर्ग भेज दिया। हनुमान जी ने कल्पतरु को उखाड़ लिया स्वर्ग में जाकर। इंद्र आया, बहुत नाराज हुआ। हनुमान जी ने विनती की कि देवराज इंद्र, मैं इस कल्पतरु को पृथ्वी पर किसी दीनहीन की सहायता के लिए ले जा रहा हूं। अगर ये नहीं गया तो उसे श्राप मिल जाएगा। मुझे इसे ले जाने दो। मैं वचन देता हूं कि वहां कार्य पूरा होते ही और इस कल्पतरु को मैं स्वर्ग में ला करके फिर स्थापित कर दूंगा। इंद्र ने नहीं लेने दिया। कहा कि नहीं, ऐसे नहीं ले जा सकते हो। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मेरे वज्र के प्रहार को सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कहा कि आपने वज्र मेरी बालपन अवस्था में मारा था, तुमको पता है, फिर तुमने क्षमा मांगी थी, फिर मुझे वज्र का डर दिखाते हो। इंद्र समझ गए कि वज्र इनका कुछ कर नहीं पाएगा। इंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं इस कल्पतरु की शक्ति को नष्ट कर देता हूं, फिर तुम्हारे ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। अब तो हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे। उसी क्षण पवन देव आ गए। पवन देव ने इंद्र से प्रार्थना की, प्रभु इसे ले जाने दो, ये मेरा पुत्र है। मैं वचन देता हूं कि वापस में हनुमान अतिशीघ्र लेके आएंगे। इंद्र ने मना कर दिया कि नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। तब पवन देव जी ने कहा कि तुम्हें पता है ये किसके लिए जा रहा है? मां जानकी के लिए जा रहा है, जो श्री राम जी की प्रियतमा है। अगर तुम इसमें रुकावट बनोगे तो न तुम रहोगे न तुम्हारा स्वर्ग रहेगा, ध्यान रखना। इंद्र डर गया और हनुमान जी से वचन लिया, ठीक है, कार्य होते ही तुरंत लेके आना। इधर हनुमान जी चले नहीं थे तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। वाल्मीकि जी को डांटने लगी, कहां है मेरा भोजन, भोजन लाओ। वाल्मीकि जी ने कहा, बस थोड़ी देर और लगेगी, लड़ाई में श्राप दे दूंगा, तुमने मेरे साथ धृष्टता की है। मैं संध्या बंदन करके आ गया, स्नान करके आ गया, क्या इतने समय में भोजन नहीं बन पाया? तुम मुझसे मेरा समय नष्ट कर रहे हो, ये तुम्हारा षड्यंत्र है, तुम पर कोई व्यवस्था नहीं है भोजन की, मैं तो श्राप देता हूं। जानकी जी निकल के आई रसोई से, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि महाराज कुछ इंतजार कर लीजिए, श्राप देना है तो दे देना, कुछ समय इंतजार कीजिए।
फिर इंतजार किया लेकिन नहीं आए हनुमान जी। सीता जी बहुत दुखी हुई, हनुमान जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण किया। अब कितनी शिक्षा है। क्या हम लोगों पर अगर कष्ट आए तो राम का स्मरण करो, हनुमान का स्मरण करो। हनुमान राम वो अद्भुत शक्ति है कि कोई भी संकट जीवन में रह नहीं सकता। संसार के विषयों को त्याग कर, दूसरों को दुख देना छोड़कर सत्य मार्ग पर चलो, श्री रामचरितमानस का आश्रय लो, तो तुम्हारा संकट चुटकी में कट जाएगा। इतने समय में हनुमान जी वहां आए। मां जानकी जी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कल्पतरु ने दिया, कल्पतरु से प्रार्थना की, दिव्य भोजन बन के तैयार हुआ और वो दुर्वासा के सामने रखा। दुर्वासा ने कहा कि देखो, अगर ये दिव्य भोजन नहीं हुआ तो श्राप निश्चित है, फिर न अयोध्या बचेगी, न बाल बचेगा और न जानकी बचेगी। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन तो कीजिए, भोग तो लगाइए। दुर्वासा जी ने हर हर महादेव कह करके भोग लगाया और उसमें से कुछ ग्रास लिया और पाया, जान लिया कि यहां का भोजन नहीं है, ये स्वर्ग का भोजन है, पृथ्वी का नहीं है और दिव्य भोजन है। जानकी जी के भोजन से दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद जानकी जी को दे दिया। तो कहो हनुमान जी कितने कृपालु दयालु हैं। राम जी को उनकी जरूरत है, सीता जी को उनकी जरूरत पड़ी, तो हम मूर्ख कितने हैं कि क्या हमको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हम अपने बल से कोई कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब इतनी महान शक्तियों को हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किए तो हमें तो उनकी शरण अवश्य लेनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।